सामिया खान साहिबा मौजूद है, माहिर इल्म नजूम हैं और सितारों की कहकशा की दुनिया के एक चमकता दमकता सितारा है। तो आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। सामिया साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सोहा, अरसे के बाद आपसे आवाज़ आपकी सुनी। मैं आपकी शोखियों की तो मैं फ़ैन हूँ, लेकिन अच्छा लगा आपकी आवाज़ मुझे दिखाई तो नहीं अब अभी दे रही है मुझे। और साथ जो आपके भाई हैं, मुझे फिर नाम भूल गया, हरमीत हमारे साथ है और आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑन स्क्रीन। हरमीत और आपकी मैचिंग भी आज अच्छी हो रही है, अच्छी। आपसे चिट चैट करेंगे और थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और दाऊद भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर इल्म नजूम है। आपको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। जी, हैप्पी न्यू ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बेहद शुक्रिया। सामिया साहिबा, आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हमारा पाकिस्तान, हम इसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए 2024 इंतखाबात का साल है और सबसे बड़ा इवेंट यही है। कैसा साल रहेगा सियासत के एतबार से, पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से 2024? सबसे पहले जो आपने इंट्रो दिया कि मैं भी एज इदारा सामिया खान डिस्क्लेमर देता है कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है, साइंस है। और मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। इंसान का काम सिर्फ तदबीर करना है और ये जो सितारों की हेल्प है, आसमान का जो नेविगेशन सिस्टम है, ये भी तदबीर बनाने में मैं कहती हूँ कि मैं आपको गाइड और गार्ड कर सकती हूँ। इससे ज्यादा तो मेरे भी डोमेन में कुछ नहीं है। तो ये तो हम अपने पब्लिक को एजुकेट करते रहते हैं कि इस इल्म को इल्म की तरह लीजिए प्लीज जो है। अच्छा, जहां तक आपने पूछा कि 2024 का पाकिस्तान कैसा होगा, तो सोहा पिछले जिस साल से मेरी कोरोना की प्रेडिक्शन, बुरी पेशगोइयों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब वो प्रेडिक्शन हिट हुई थी ना, और उसके बाद 3 साल लगातार जब मैं टेलीविजन पे आती थी तो मैं कहती थी ये साल भी कॉन्टिन्यूटी है, बस अल्लाह से दुआ करें। और एक डेट जो मेरी बड़ी खतरनाक थी कि अगर पाकिस्तान 20 मई 2023 तक सरवाइव कर गया, जैसे लोगों को खतरा था डिफॉल्ट कर जाएगा, तब भी मेरी प्रेडिक्शन ऑन एयर थी कि कोई इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा और इसको मोजज़े की तरह मदद मिलेगी। और ये जो 20 मई 2023 तक का सर्वाइवल था ना, ये बड़ा खतरनाक टाइम था। अब इसके बीच में 9 मई आएगी, ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। फिर जब 2023 आया तो मैंने कहा था 2023 फौज का साल है। उसकी दलील भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मरीख रूल करने जा रहा था। तो मैंने कहा कि फौज की साख को जो डेंट डाली गई, अब रिकवरी का उनका वो सितारे उनको मदद करेंगे। और फिर जीरो टॉलरेंस का नारा भी हमने सुना। अब हम आते हैं 24 की तरफ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। सोहा, मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरे पे नहूसत का टैग ना लग जाए, मुझे लोग देख के चैनल को स्विच ना कर दे कि मैं बुरी खबरें देती थी। लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है कि 2024 में जो मुझे रोशनी नजर आ रही है, मेरे रब ने मुझे मौका दिया और आप जैसे प्लेटफॉर्म दिए कि मैं अपनी बात को कह सकूं। तो ये तो मैं वन लाइनर बात कहूंगी कि 2024 और 25 वो वाले साल है जो मेरे मुल्क को ट्रैक पे भी डालेंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे और जो हमारी खोई हुई साख है, क्योंकि ये पाकिस्तान का नसीब खुलने का साल है। जो सबसे बड़ी लाइन है कि पाकिस्तान की नसीब कुशाई का साल है। अब अल्लाह पाक हमें कैसे रंग लगाते हैं, कभी हम नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी खान साहब को कहते हैं। हालांकि लाडला इस वक्त मेरे रब के हुक्म से ये मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। दाऊद जी, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम देखें सामिया को फॉलो करते हैं और बहुत सारी प्रेडिक्शन उनकी ठीक भी साबित हुई हैं, लेकिन आपकी तरफ आते हैं, खासकर सियासतदानों को मुल्क के हवाले से जाहिर बात है बेचैनी है, तकलीफ है। नौजवान जो कहीं ना कहीं मायूस नजर आते, कहीं ना कहीं इसी सोच में है कि मुस्तकबिल उनका क्या होगा। आपको क्या लगता है नौजवानों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, जो कहीं ना कहीं सोचते कि हम मूव कर जाए, बाहर चले जाए, तो क्या उनको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इल्मुल अदाद को ऐड करूँगा कि 8 का अदद बनता है 2024 के हवाले से। 8 का अदद जो है वो बहुत इनकलाबी तब्दीलियों से मुतल्का होता है, और पाकिस्तान के इल्मुल अदाद से देखें तो 8 का अदद है। पाकिस्तान का जो तब्दीली की जो लहर है वो आपको मार्च के महीने से नज़र आएगी, और अगस्त के महीने में बड़ी पीक के ऊपर बड़ी तब्दीलियाँ इंतखाबात के बाद जी। और अगर मैं नौजवानों के हवाले से बात करूं तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी। तो ये पाकिस्तान के लिए जो नारा होता था कि लोग जो है बाहर के मुल्कों से आके यहाँ पे बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो मुझे वो उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं कि वो इब्तदा हो सकती है इस साल में। ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है नौजवानों के लिए, बहुत एनर्जेटिक है। जी आप एक बात तो ठीक कर रहे हैं, आप दोनों ने ना हमारे समेत सारे पाकिस्तानी जो पब्लिक हमें देख रही है ना, उनका तो आपने दिन बना दिया एक पॉजिटिव बात करके कि भी 2024 जो है ना वो हमारा साल होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खैर आफियत का होगा, खैर की खबर लाएगा, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, कामयाबियाँ इंशाल्लाह। लेकिन अब बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी पर्सनैलिटीज़ पे, क्योंकि हमने सियासतदानों की बात भी करनी है ना कि उनके सितारे क्या कहते हैं। अब हम अगर बात करें मेन स्ट्रीम में, हम देखते हैं कि लीडर्स जो अवाम जिनको फॉलो करती हैं, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ अली ज़रदारी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, मरियम नवाज साहिब है। सामिया साहिबा, मैं चाहती हूँ कि शुरू से शुरू करते हैं। मरियम नवाज को अगर हम देखें, फीमेल, क्योंकि खातून की पहले बात कर लेते हैं, आप क्या देखती हैं 2024 में इनको, किस किरदार में, किस इक़्तिदार में, किस ताकत में? अच्छा देखिए मरियम, और ये मैं कई सालों से कहती हूँ सोहा जी कि मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 से इन्हें टेक ऑफ देगा। और इन्हें एक बड़ी जो तगोदो इन्होंने की है अपनी पॉलिटिकल करियर को लेके, फादर की लेगेसी को लेके ये चली है, इसका इन्हें बेहतरीन रिवॉर्ड का साल है 2025। और ये पिछले 3 सालों से मैं इनके लिए कह रही हूँ। अब 2024 में क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं 25 में इन खातून का बूम और एक स्टारडम और एक वो जो इंटरनेशनल फेम देख रही हूँ, वो 25 वाला साल नजर आता है मुझे। ठीक है, ओके। अच्छा दाऊद जी आपकी बारी, आप बताएं जरा हमें इमरान खान के बारे में बताएं, बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, उनका क्या मुस्तकबिल आप 2024 में देख रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे हम टैरो कार्ड की एनर्जी को भी यूज़ करेंगे। हमारे पास टैरो कार्ड भी हैं। करंट एनर्जी खान साहब की और आने वाली एनर्जी खान साहब की क्या नजर आती है, खास एस्ट्रोलॉजी को भी हम साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टैरो कार्ड पे देखते हैं कि खान साहब की कार्ड्स जो हैं खान साहब के वो क्या कहते हैं, और कौन सा हुक्म का इक्का जो है वो उनको चाहिए। बिल्कुल सियासी कार्ड तो है ही हैं, यहाँ पे टैरो कार्ड का भी इस्तेमाल करके हैं कि जी खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है, मौजूदा खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। तो खान साहब इस वक्त तो फंसे हुए हैं, टका के फंसे हुए हैं। और दूसरा ये कि खान साहब के लिए थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलेगा इलेक्शन के पास, और आने वाली सिचुएशन में खान साहब थोड़ा सा मजबूत नज़र आएंगे। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को बिल्कुल आप ये ना समझें कि अभी करंट एनर्जी में कि बिल्कुल शायद वो जिस तरह कहते हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 2024 में खान साहब की एनर्जी कैसी रहेगी उसको भी मैं कार्ड्स में देखता हूँ। कार्ड करें तब तक सामिया खान साहिबा आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आके ना हमारी जो पब्लिक है ना वो आपको पता है डेस्परेटली वेट कर रही होती है आपके उस सेगमेंट का जो कि आप वीकली करती हैं कि भी आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब आप ये बता दें कि मेरे ख्याल में सोहा इस तरफ आ जाते हैं, दो ऐसे लोग, दो से पॉलिटिशियन खासकर सिंध की तरफ जाते हैं, आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इन दोनों को आप कैसे देखती हैं? क्या बिलावल भुट्टो साहब को, जिस तरह मरियम का आप तो तस्करा करती हैं, बिलावल भुट्टो का करियर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहली तो ये कि ये बात कहते हुए मुझे बड़ा प्राउड भी फील होता है कि हालांकि बिलावल साहब का सितारा ऐसा है कि या ये बहुत पुरुमीद हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, या ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। तो मुझे बहुत डर था कि कहीं ऑफेंड होकर सियासत से मुंह ना मोड़ लें। लेकिन जो बिलावल साहब की पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है उसका क्रेडिट जिसको भी जाता है वो रिमार्केबल है कि माशाल्लाह जिस तरह लॉजिकल वो बोलना शुरू हुए। 2024 वाला जो साल है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वजीर आजम का मनसब मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और लोगों को बहुत इंतजार है, 1 जून 2024 से शुरू होने वाला साल बिलावल की शादी की शेरवानी की गूंज भी सुनाई दे जाएगी। लेकिन
یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے کہ اگر اس ایک سال کے اندر یعنی 2024 جون سے نیکسٹ جون تک بلاول صاحب نے شادی نہ کی تو پھر شاید وہ نہ کرنے کا ارادہ نہ کر لیں، تو اس کا امکان بھی موجود ہے۔ لیکن جو ہے پیپلز پارٹی کے ستارے اسی طرح ہائی لائٹڈ رہیں گے جس طرح بھی آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ ایک کولیجن بنے گا، گورنمنٹ جو بھی بننے جا رہی ہے وہ الائنسز کے ساتھ ہی بنے گا سیٹ اپ نیا جو آنے والا سیٹ اپ ہے۔ ٹھیک ہے سامع خان صاحب، جیسے مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب سولو فلائٹ جو ہے بیسیکلی نہیں ہوگی، کلابریشن الائنس ہی ہوگا۔ سامع صاحبہ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ویکلی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہیں کہ بھی آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اب وہ لوگ ڈیسپریٹلی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ سال کیسا رہے گا۔ جو ہمارے ہوروسکوپس ہیں اس میں آپ کے شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہوروسکوپس ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں ذرا کوئکلی ان کا ریویو کر دیں کہ ان کے لیے آنے والا سال کیسے ہوگا، فار ایگزامپل لیوز کے لیے، کیپریکارن کے لیے، کینسرز کے لیے، تو ون لائنر ذرا وی نیڈ اٹ، تو ذرا یہ بتا دیں شروع سے۔ پائسس کو بیچ میں نہ بولیے گا۔ اچھا اب آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا، جو ہے اگر آپ مجھے اس میں اتنی دیر آپ داؤد جی سے سوال کیجئے تو میں اپنے ستارے منگوا لیتی ہوں۔ جی آپ منگوا لیں۔ کیونکہ وہ مجھے میرے پاس ہوم ورک میرا آپ ستارے منگوائیں۔ داؤد جی سے آپ کے پاس جو سوال تھا آپ اسی پہ آ جائیں جو کارڈ آپ نکالنے والے تھے۔ جی بالکل، یہاں پہ سب سے پہلے میں خان صاحب کی اگر بات کرتا جاؤں، اور خان صاحب کے ساتھ ہم نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی اگنور نہیں کریں گے، تو خان صاحب کے لیے یہ جو کوئین آف کپ ہے یہ بات کہلا رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، اور خان صاحب کی جو سچویشن ہے اس میں جو بھی بات ہوگی اس میں خان صاحب کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پوزیشن میں خان صاحب جو ہے آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن خان صاحب کو پوزیٹیو انرجی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ 2024 کا ہر دن نکلتا جائے گا، خان صاحب کی طرف سے آپ کو پوزیٹیو خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں داؤد جی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو جائیں، لیکن ہماری پبلک بھی پازیٹیو خبروں کے لیے ہی انتظار کریے۔ جی سامعہ صاحبہ، یہاں پہ میں ان کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں کہ مجھے پاور نظر نہیں آتی، ریلیف کی شکل بنے گی وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کے لیے۔ اور یہاں پہ جو نئے سال کو اگر میں کنکلوڈ کرتی ہوں سوہا، تو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بہت ترقی کرے گا کیونکہ مرکری رول کرنے جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آپ اس کے چرچے سنیں گے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے بھی میڈیم ترقی کریں گے۔ سیکنڈ فیشن انڈسٹری، تھرڈ ہماری گورنمنٹ ذرا اب سٹیبل زون میں جائے گی۔ چوتھی چیز جو ملک کے لیے ہوگی، سیاستدان بڑے فلٹر ہونے جا رہے ہیں، اسکروٹنی ہونے جا رہی ہے، اور ایک صاف ستھری سیاست کی آغاز بھی اسی سال سے بنیاد پڑے گی۔ اب ہم آتے ہیں 12 ستاروں کی طرف جو ہے، میں اس کو شروع کروں؟ جی شروع کریں آپ، شروع کریں۔ مطلب 12 ستاروں کا مجھے کوئکلی دینا ہے۔ ہاں جی ون لائنر دے دیں بس، سارے اچھا جو ایریز، جی جو ایریز ہے پورا سال اپنے جو ریلیشن شپ ایریا ہے، ازدواجی ہے، پارٹنرشپ ہے، اس میں بہت زیادہ دھیان سے چلنا پڑے گا ایریز کو۔ لیکن ان کے اوپر جو کرم نوازی ہوگی اس مالی معاملات میں، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے، مالی معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج سور، بہترین بسم اللہ ہونے جا رہی ہے جنوری سے ہی۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، نئی پارٹنرشپ الائنسز کرنا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے ان کے لیے، بہترین سول میٹ ملیں گے، اور جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کے ریلیشن شپ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا ستارہ جیمنائی، 2024 کا سیکنڈ ہاف سوہا انہیں بہترین نوازے گا، اور وہاں سے یہ ایک سیف زون میں انٹر ہوں گے جیمنائیز۔ ٹل دین جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے، ان کی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ اس کے بعد جی کینسر آ گیا۔ کینسیرینز کی اس وقت رومانس ایریا میں بچوں سے ریلیٹڈ دنیاوی ڈیزائرز پوری ہوں گی، اور جو ہے یہ والا جو 2024 کا جو فرسٹ ہاف ہے، سیکنڈ ہاف میں تھوڑا انہیں کیئرفل رہنا پڑے گا۔ 2025 سے کینسیرین کی پھر موجیں لگیں گی۔
उसके बाद अगला सितारा आ गया लियो, यानी कि बुर्ज जौजा। इनका जो फर्स्ट हाफ है इनको करियर में अपग्रेड करेगा, और सेकंड हाफ में रोमांस एरिया में सितारे मजेदार होने जा रहे हैं, कोई डिजायर्स पूरी हो सकती ध्यान से हैं, सुहा। तो लियोज गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लियोज, वो हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, किस्मत पे ना छोड़े उनको जरा, Yes. और किसी वो ना किसी पराई झगड़ों में नहीं पड़ना आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आ गया जी वर्गो। वर्गो का नसीब खुलेगा अल्लाह के हुक्म से, जितनी दुआएं मांग सकते हैं अपने नसीब खुलने के लिए। इसी तरह जो अगले साल का सेकंड हाफ है, जो दुआएं मांगी होंगी क्योंकि करियर में नवाजे जाएंगे, तो वर्गोज आप लोग जनवरी से ही बिस्मिल्लाह कर दीजिए। अगर आप कोई नया काम लॉन्च करना चाहते हैं, आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और ये वाला साल वर्गो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा आइडियल है। उसके बाद सितारा आ गया जी लिब्रा। लिब्रा अपने रिलेशनशिप को बड़ा वाइजली डील करें, दिल से नहीं दिमाग से डील करें। और दूसरा, इनकी भी जो अल्लाह पाक इनको कहीं से छक्का लग सकता है फाइनेंशियली, कहीं से रिकवरी हो सकती है, पैसा आ सकता है, तो उसमें इनका जो है लक चलेगी इस साल के अंदर। अगला सितारा मेरे पास आ गया स्कॉर्पियन। अगेन जो स्कॉर्पियंस मेरे शादी के इरादे में बैठे हुए, बेहतरीन शादियों के हालात बनेंगे, बेहतरीन खानदानों में रिश्तेदारी होगी, नए वर्क अलायंसेस अच्छे मिलेंगे ये यहाँ पे। लेकिन अपनी दिमागी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और वो स्कॉर्पियन जो मुलाजमत में है वो बहुत केयरफुल अभी चले पूरा 2024। उसके बाद जी सेजिटेरियस, यानी कि जो बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं, उनका सितारा जो मुलाजमत में है बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सेहत का सितारा अच्छा होने जा रहा है, और जो है मुलाजमत के और करियर में उनके बेहतरीन रास्ते खुल सकते हैं सेजिटेरियंस के लिए। अगला सितारा कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी वाले जो हैं, इनके लिए 2024 रोमांस में कमाल दिखाएगा, बच्चों की तरफ से सुरखरू करेगा, और 2024 का सेकंड हाफ जॉब एरिया में बेहतरी करेगा। और जो खुदा ना खास्ता बीमार है उन्हें अल्लाह गैब से शिफाई कामिला देंगे। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, उनको जो 2024 की ब्लेसिंग मिलने जा रही है एक्वेरियंस को, वो मिलेगी जी इनको जिनकी घर की तमन्ना है, घर लेना चाहते हैं, उसमें सितारे अच्छे हैं। और 2024 का सेकंड हाफ इन्हें नवाजेगा रोमांस में, औलाद के मामलात में, वहां से इनके रास्ते, और रोमांस में बड़ा जबरदस्त क्लिक हो जाएगा एक्वेरियंस आपके लिए। आखिरी सितारा पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। ये एक सख्त वक्त में फंसे हुए थे। 2 नवंबर 2023 से सितारे ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है। 2024 में भी हरमीत फाइनेंसेस में केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन साल का फर्स्ट हाफ वो जो लोग जो कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए सितारा बहुत अच्छा है। सेकंड हाफ फिर इनको भी घर की खुशी, घर वालों की खुशी देता है। कितनी जल्दी थैंक यू सो मच साइमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। रोजे में बंद की है मैंने, आपने बहुत क्विकली किया, आपका बेहद शुक्रिया। देखने वाले यकीनी तौर पर उनको पता चल गया होगा साल में आपने क्या करना है। दाऊद जी आपका भी बेहद शुक्रिया।